बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो हमने पिछला पार्ट जो था यहाँ पे एंड किया था कि 3 केसेस डिस्कस कर लिए थे कि जब हमारी फ्रिक्वेंसी मैच करती है रेफरेंस से, जब ग्रेटर हो जाती है रेफरेंस से, जब लेस हो जाती है, तो उस केस पे गवर्नर वाल्व के क्या मूवमेंट या ऑपरेशन होता है, इधर ओपन होता है या क्लोज होता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि उस पूरी ब्लॉक डायग्राम के जो कंपोनेंट्स हैं सेपरेटली। तो सबसे पहले जनरेटर मॉडल है, ये सिंपल है। ये उसका ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है कि एक कंपैरेटर लगा हुआ है, उसमें एक मैकेनिकल इनपुट आ रही है, इलेक्ट्रिकल साइड इनपुट आ रही है। यहाँ से डिफरेंस कैलकुलेट होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2hs, एच के इनर्शिया आपका, ठीक है। और एंड आउटपुट पे इसके आपके पास मिल रहा है फ्रिक्वेंसी डेल्टा ओम या डेल्टा एफ से मुराद है चेंज इन फ्रिक्वेंसी, और इनपुट पे आपको डेल्टा पी एम यानी कि चेंज इन आपको मैकेनिकल पावर जो टरबाइन से आ रही हो। तो ये इसकी हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 1/2hs इंटू डेल्टा पी एम माइनस डेल्टा पी ई। देन है जी लोड मॉडल। अब लोड मुख्तलिफ दो तरह के हो सकते हैं। कुछ होते हैं जो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट लोड होते हैं, यानी कि मोटर्स वगैरह होगी, ठीक है। और कुछ होते हैं जो फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट होते हैं, लाइटनिंग लोड्स आपको हो गया, हीटिंग होगी, इनको हम रेजिस्टिव लोड भी कहते हैं। तो लोड मॉडल में हम इनको कैसे देखेंगे कि हम इनको एक कंपोजिट लोड की फॉर्म में मॉडल कर देंगे, यानी कि हम एक ही इक्वेशन में एक जो नॉन फ्रिक्वेंसी सेंसिटिव पार्ट है वो भी लिख देंगे, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा पी एल से, और जो फ्रिक्वेंसी सेंसिटिव पार्ट है उसको भी लिख देंगे, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया डी इंटू डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा है चेंज इन फ्रिक्वेंसी, डेल्टा पी एल है चेंज इन एक्टिव पावर या लोड, ठीक है। और ये जो डी है, डी रेशियो होता है परसेंटेज चेंज इन फ्रिक्वेंसी लोड टू परसेंटेज चेंज इन फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है डी आपके पास। और इसकी जो ब्लॉक डायग्राम एज इट इज़ बस यही है कि एक ही ब्लॉक है डी के साथ, तो अगर जनरेटर के साथ कपल करना है तो कुछ इस तरह से हो जाता है कि फीडबैक में आपके पास लोड आ जाता है और यहाँ आपके पास जनरेटर हो जाएगा और एक कंपैरेटर लग जाएगा। देन आ जाता है प्राइम मूवर मॉडल या टरबाइन मॉडल। तो इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले ये इसकी स्कीमेटिक है टरबाइन की कि स्टीम इनपुट आई, ठीक है। देन हमारे पास एक स्टीम वेल्व लगी हुई थी। स्टीम वेल्व ने क्या करना है कि जो हमारे पास इनपुट आ रही होती है उसको इधर ब्लॉक करना है या अलाउ करना है। देन हमारे पास एक हाई प्रेशर स्टेज आ जाती है, ठीक है। देन हमारे पास एक लो प्रेशर स्टेज आती है और इन बिटवीन एक रीहीटर लगा हुआ है। रीहीटर का मतलब है ये एक बॉयलर टाइप ही होता है। इसका मकसद क्या होता है कि हाई प्रेशर स्टेज से जो आपकी स्टीम निकल रही होती है उसको दोबारा से ये रीहीट करके उसका टेम्परेचर बढ़ा के लो प्रेशर स्टेज में इनपुट कर देते हैं। ये इसका मकसद बेसिकली एफिशिएंसी इंक्रीज करना होता है आपकी टरबाइन की। तो इस पूरे जो हमने ये सिस्टम देखा है, दो फैक्टर्स हैं जो टरबाइन की एफिशिएंसी को डिटरमिन कर रहे हैं कि जो स्टीम इनपुट हो रही है वो कैसी है, आइदर सुपर हीटेड है, कौन सी स्टीम एंटर हो रही है, प्रेशर क्या वगैरह क्या उसका हिसाब किताब है। फिर दूसरा पार्ट है कि रीहीटर की जो स्टोरेज डिले है वो कितने है। ये बेसिकली क्या होता है कि जब यहाँ से आपकी इनपुट हाई प्रेशर से स्टीम यहाँ जाती है तो रीहीटर में वो थोड़ी देर के लिए रहती है ना, तभी तो दोबारा से उसका प्रेशर या टेम्परेचर रेज होता है और उसके बाद वो लो प्रेशर स्टेज में जाती है। तो उसमें जो डिले आ रहा है वो कितना है, ये डिटरमिन करता है इस टरबाइन की एफिशिएंसी को। अब इसमें ये होता है कि हर टरबाइन का ना ये जो इसमें स्टेजेस हैं, इनका अपना टाइम कांस्टेंट होता है, कितने टाइम में ये आपकी जो स्टीम है उसको टेम्परेचर रेस करते हैं, सुपर हीटेड में लेके जाते हैं, कितने टाइम में उसका प्रेशर या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो हर एक स्टेज का अपना टाइम कांस्टेंट है। सपोज इसका टॉ 1 हो गया, इसका टॉ 2 हो गया, लेकिन हमने क्या किया अपने इक्विवेलेंट मॉडल में हम टाइम कांस्टेंट इसको एक ही लेके चल रहे हैं, हम टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट को रिड्यूस कर दिया एक ही टाइम कांस्टेंट टॉ से, सही है। तो हमारे पास क्या बन गया जी के इनपुट हमारे पास क्या है जी, स्टीम वेल्व पोजीशन वो हमने ले ली डेल्टा पी वी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन है इसका के टी ओवर 1 ओवर टॉ टी। के टी क्या है, गेन हो गया, टरबाइन का गेन कितना है, टॉ टी है जो टरबाइन का टाइम कांस्टेंट है जो हमने एज्यूम कर लिया। ये हम एक ही लेके चल रहे हैं, हर स्टेज का अलग अलग नहीं लिया। और देन आउटपुट हमें क्या मिलेगी जी, मैकेनिकल पावर, ठीक है। टरबाइन है ना, आउटपुट पे हमें प्राइम मूवर बेसिकली क्या घूम रहा होगा, एक मैकेनिकल पावर मिल रही होगी, इनपुट पे क्या है इससे स्टीम जा रही है, तो स्टीम को हमने डेल्टा पी वी से रिप्रेजेंट करती है, स्टीम वेल्व की पोजीशन को डेल्टा पी वी से।
तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम हो गया। अगर ट्रांसफर फंक्शन इसका लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आउटपुट ओवर इनपुट यानी कि डेल्टा पी एम ओवर डेल्टा पी वी इज इक्वल टू 1/1 प्लस टॉ टी। तो जैसे ये लिखा हुआ है इसका ट्रांसफॉर्मेशन 1/1 प्लस टॉ टी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आ जाता है गवर्नर मॉडल। गवर्नर मॉडल को भी मैं आपको ब्रीफ सा बता देता हूँ, फिर इसकी जो डिटेल है ना वो नेक्स्ट पार्ट में मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी है। यही है ना बेसिकली जो हमने गवर्नर वाल्व ये वाली स्टडी की थी ना, ये वही है बेसिकली जो गवर्नर मॉडल है। हम इसको स्टडी करेंगे क्या होगा। ठीक है, तो गवर्नर वाल्व का जो बेसिक आइडिया जो पहले पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है वो उस पर ही बेस्ड है कि आपके पास स्टीम इनपुट को जितना हमें लोड रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्टीम इनपुट को चेंज करने के लिए कि कितनी अलाउ करनी है कितनी ब्लॉक करनी है, गवर्नर वाल्व यूज़ होती है। ठीक है, और इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे इसमें कुछ इसमें वो होते हैं लिंकेजेस यूज़ होते हैं। कोई हमारे पास इसमें हम हाइड्रोलिक एक सिस्टम यूज़ करते हैं जो अलाउ करता है कि हमारी स्टीम इनपुट हो या आउटपुट हो। तो हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल इस पार्ट को यहाँ एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट से इंशाल्लाह हम गवर्नर मॉडल स्टडी करेंगे।